So what you can see in this story, in the first stanza, in the first paragraph actually, you will see it's all about crocodile. ठीक है, वहाँ पर सिर्फ क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया है कि ये जो क्रोकोडाइल था वो कैसा था, और इस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल थे. ठीक है, एवरीथिंग अबाउट क्रोकोडाइल्स. और सेकंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में सीबिया के बारे में बताया गया. तो सीबिया एक गर्ल है. सी वॉज 12 years गर्ल. ओके, वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी ब्रेव है. ओके, उसका एक ही विश है कि काश उसके पास एक बीड होता जिसकी नेकलेस बनाकर पहन सकती थी. तो एक्चुअली वो काफ़ी पुअर थी, और इस वजह से इसके पास बेड नहीं थे, इसके पास नेकलेस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे इसके पास. ठीक है. फिर उसके बाद दिखाया गया कि वो अपनी मम्मा के साथ और भी जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन सब के साथ वो जाती थी काम करने के लिए, जैसे पेपर ग्रास वगैरह कट करने के लिए वो जाती थी रिवर क्रॉस करके. फिर उसने दिखाया क्या कि उसने देखा एक गुजर वुमेन है जो जिसे क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया. ओके, और सीबिया ने बहुत ही ब्रेव के साथ इस गुजर वुमेन को बचा लिया. उसने क्या किया, इस क्रोकोडाइल की आंखों पे उसने अटैक किया अपने हेयर से. ओके, और बस फिर क्रोकोडाइल जो वाटर में वापस चला जाता है, और उसने इस गुजर वुमेन को बचा लिया. और वो वापस जब आती है अपने हेयर और ग्रास वगैरह उठाने के लिए, तो उसने वहाँ पर देखा एक बीड़ है, कुछ है. ठीक है, और फिर जब उसने उसे उठाया वो काफ़ी हैप्पी हुई, खुश हुई. क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ था वो एक बीड था, और जिसमें ऑलरेडी पियर्स किया हुआ था, ऑलरेडी होल था उसमें, मतलब दैट वाज रेडी टू यूज़. वो उससे आराम से इसमें धागा डाल करके वो अपने नेकलेस बना सकती थी, पहन सकती थी. इस वजह से वो बहुत हैप्पी थी. ओके, गुड. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड इज सीबिया. ओके, सो मैं क्या करने वाली हूँ अभी इस वीडियो में, इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ पर है आपके चैप्टर से, ठीक है, वो पैराग्राफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. ठीक है, वो सेंटेंस, ताकि आप यहाँ पर रिलेट कर पाओ. ओके, एंड यू मस्ट रीड द चैप्टर. ओके, तो यू कैन सी हियर दैट सीबिया was 12 years old. Sebia was 12 years old girl. Okay, which state does the traveling merchant belong to? तो जो ट्रैवलिंग मर्चेंट थे, ओके, जैसे सीबिया ने मार्केट जब वो गई थी तो उसने उसे ज्वाइन कर लिया था, उसके पीछे पीछे चली गई थी. तो वो जो ट्रैवलिंग मर्चेंट थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो दे वर कश्मीरी. कश्मीरी ट्रैवलिंग मर्चेंट. ओके, दे वर कश्मीरी. So कश्मीरी. Sibia's last meal consisted of. So here you can see Sibia was eating the last meal of chapati wrapped round his ear. So this option A is your correct answer. So what are the huts made of? The huts made of grass. So here it is your correct answer B. Which part of the body can a crocodile be attacked? Crocodile की body के किस part को attack किया जा सकता है? So only the eyes and the soft underarms offered a place. So what will be the correct answer? Eyes and underarms. C is your correct answer. How long was the crocodile? Crocodile कितना long सा था? So he was twice the length of a tall man. See, ये सभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये आपके चैप्टर के हैं, ये आपके चैप्टर की कटिंग है. ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ जब आप स्टोरी रीड करो तो. So he was twice the length of the tall man. So twice the length of a tall man. D is your correct answer. Sebia was dressed in. सीबिया ने क्या ड्रेस किया हुआ था? सो दिस इज सर्विंग चाइल्ड इन द अर्थ कलर्ड रैग. उसने अर्थ कलर के रैग पहने हुए थे. सो हियर इट इज योर करेक्ट आंसर. व्हाट वर द टास्क सीबिया परफॉर्म्ड. सीबिया क्या क्या काम किया करती थी? वो काफ़ी, हालांकि वो सिर्फ 12 years old थी, बट वो बहुत सारे काम किया करती थी. जैसे was marked for work since she could toddle. She had husked corn, gathered sticks, and put dung to dry, and cooked and weeded and carried and fetched water and cut grass for fodder. Okay, so cleaned the house, washed cloth, put dung, husked cloth, cleaned the house, no, cut the grass. Yeah, so here it is the correct answer. The meaning of word perforated, it means pierced, means छेद करना. Okay, so why did Sylvia, her mother, and her other women go to the cliff above the river? तो सीबिया, उसकी मम्मा और जो भी अदर वुमेन थी वो लोग क्यों जाती थी? तो शी वॉज गोइंग विद हर मदर एंड सम अदर वुमेन नाउ टू गेट पेपर ग्रास फ्रॉम द क्लिफ. तो वो टू कट द पेपर ग्रास. So option B is your correct answer. The crocodile had swallowed a what? So where is the among the stone which he had swallowed to add digestion rolled a silver bracelet. So here it is your correct answer. What type of a story is the blue bead? It's descriptive. बहुत हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. What were the contents of the locked chest?
So here you can see about a little log chest with the turquoises and opals in it. So here it is your correct answer B. The story, The Blue Bead, is full of visual imagery. ठीक है, बहुत imagination यहाँ पे कराया गया है, right? And also you can say yeah, visual imagery, yeah. Suspense also, suspense भी बहुत सारे कुछ है, ठीक है. So they wore trousers tight and wrinkled at the ankles. Who are they referred to here? कौन थे, किसके बारे में ये सेंटेंस कहा गया है? ये सेंटेंस Sylvia glanced at the गुजर woman as she went past. They wore trousers tight and wrinkled. तो गुजर वुमेन के बारे में कहा गया है, ठीक है. तो द गुजर वुमेन. She came leaping like a dash god. From border to border, she came leaping like a rock. Oh, okay, so what will come? B. Who Gujars? So the Gujars were jungly, it was written, but here uncivilized, nomadic people, hardworking, jungly, sophisticated cities were dwellers. So B is the correct answer. Sometimes did I found a blue bead for my necklace. Look, okay, so this is the last sentence. उसने बताया अपनी मम्मा को बहुत happily that she has found something, that blue bead. Okay. So here it is dramatic irony. Okay. उसने इतना कुछ किया, मतलब उसने क्रोकोडाइल से फाइट करके, नॉट फाइट, उस पर अटैक करके उस गुजर वुमन को बचाया, बट वो उसके लिए हैप्पी नहीं थी. वो हैप्पी क्यों थी? क्योंकि उसे एक ब्लू बीट मिला था. ओके, सो हियर इट इज ड्रामेटिक आयरनी. बैंग बैंग, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? एक्चुअली फर्स्ट तो बी एंड बी रिपीटेड हो रहे हैं, तो इट इज एलिट्रेशन. ओके, एंड सेकेंड साउंड नेम. तो इट्स एनोमेटोपिया. ओके, साउंड नेम के लिए फिगर ऑफ स्पीच एनोमेटोपिया है. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Its shape wobbling in the movement of the stream. Its shape wobbling in the movement of the stream. Which object is being referred to over here? किस object के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? See, its shape wobbling in the movement of the stream. तो जो वो bead जो था, ठीक है, bead पानी के नीचे था, मतलब उसके फ्लोर पे, तो वाटर फ्लो हो रहा था स्ट्रीम, तो इस वजह से उसका जो शेप था वो क्या होता, वॉबलिंग हो रहा था, राइट. तो यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है? ब्लू बीड के बारे में. Sylvia saw them bob away in the current. The meaning of bob away means what? Bob away means दूर चले जाना. To move up and down repeatedly. Okay, जो उसके गुर्रा थे, जो गुजर वुमेन के, तो वो दोनों ही बहुत दूर चले गए थे, बॉब अवे हो गए थे. So in an uproar of bloody foam, he disappeared. Who is he in the quoted line? So यहाँ पर uproar of ब्लडी फॉर्म ही डिसअपियर्ड, किसके बारे में बात हो रही है? क्रोकोडाइल के बारे में. क्रोकोडाइल जो था वहाँ पर पूरा ब्लड ब्लड हो गया था हर जगह, और जब सीबिया ने उस पर अटैक किया वो डिसअपियर्ड हो गया. ओके, वो नहीं दिखाया था. सो विच क्वालिटी शुड ही अप्रिशिएट इन द कैरेक्टर ऑफ सीबिया? सीबिया की उस स्टोरी में हमने ब्रेवरी देखा, राइट, कि वो कितनी ब्रेव थी. What all the force of her little body, Sylvia drove the hay fork at the eyes. So what kind of attitude is shown by Sylvia here? So that was fearful, no, oppressive, proud, fearless, and formidable. Okay, so this is your correct answer. Creatures of great wit, noses, and moving jaw and gaunt backbones. So here it is with the herd of gone. This. So but one or two buffaloes were standing about, creatures of great. तो यहाँ पर buffaloes की बात हो रही है. ओके, buffaloes के बारे में ये कहा जा रहा है. So here it is your correct answer. Alright, so here it is your different figure of speech. Simile, कौन कौन से sentences है जो simile है, यहाँ पर options answers दिए गए हैं. Okay, you can say it. Simile होते क्या है? जब आप comparison करते हो as and like का यूज़ करते हो, ठीक है, like as. ओके, एंड एलिट्रेशन क्या होते हैं? जब आपके जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो सेम हो, जैसे सन श्रिकिंग स्टोन्स एस 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 एंड सन स्टेपिंग स्टोन एस एस एस. सो हियर इट इज एलिट्रेशन. एंड हियर इट इज पर्सनिफिकेशन मीन्स व्हाट? नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स की चीज़ों से बताया जाता है उनके कैरेक्टर के बारे में, लाइक इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे, तो आवाज़ को डाइड अवे कह रहे हैं. तो हियर इज पर्सनिफिकेशन. मेटाफर भी कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि किसी के बारे में बताया जाता है, बट नॉट यूजिंग एज एंड लाइक. एज एंड लाइक सिमिली के लिए किया जाता है, मेटाफर में हम डायरेक्ट उस चीज़ को बोल देते हैं. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर. ओके, थैंक यू सो मच.